की है तत्व ज्ञान तरंगिनी, और इसको लिखा है भट्टारक ज्ञान भूषण जी ने। पहला अध्याय चल रहा है और इसमें है शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। पेज नंबर है 4 और गाथा नंबर है 8। स्वयं ग्रंथकार भी शुद्ध चिद्रूप पद से किन किन का ग्रहण है इस बात को दिखाते हैं। स्वयं ग्रंथकार शुद्ध चिद्रूप पद से किन किन का ग्रहण है, यानी शुद्ध चिद्रूप के नाम से कौन कौन कहे जाते हैं, कौन कौन है जो शुद्ध चिद्रूप है। क्या जी, कौन कौन है जो शुद्ध चिद्रूप है? हाँ, कौन कौन से जीव है जो शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहे जाते हैं, ऐसा बतलाते हैं। पढ़िए। शुद्ध चिद्रूप इति युक्ते गेया पंचारादाद्या अन्य अपि तादृशा शुद्ध शब्दस्य बहुभेदता। शुद्ध चिद्रूप पद से यहाँ पर पढ़िए। पढ़ रही हूँ भैया, आवाज आ रही है क्या? शुद्ध चिद्रूप पद से भाभी आपकी आवाज तो आ रही है, भैया को नहीं आ रही। हाँ, वो भैया का लगता है फोन आ गया होगा तो वो आवाज नहीं जा रही। आ रही है भैया, हमें आ रही है, आपको आ रही है? हाँ आ रही है, अच्छा ठीक है। शुद्ध चिद्रूप पद से यहाँ पर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन पांचों परमेष्ठियों का ग्रहण है। ठीक है ना जी। शुद्ध चिद्रूप पद से यानी शुद्ध चिद्रूप नाम इन 5 परमेष्ठियों को है, क्योंकि वे शुद्ध चिद्रूप हैं और तुम्हें शुद्ध चैतन्य ऐसा जान भी रहे हैं। क्या? हाँ, वो है भी ऐसे ही, इनके शुद्ध चिद्रूप और जान भी ऐसे ही रहे, सब जान भी रहे हैं। इसलिए मुख्य रूप से शुद्ध चिद्रूप के नाम से 5 परमेष्ठि कहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? इन पांचों परमेष्ठियों का ग्रहण है तथा इनके समान अन्य शुद्धात्मा भी शुद्ध चिद्रूप शब्द से लिए हैं, क्योंकि शुद्ध शब्द के बहुत से भेद हैं। हाँ, तो बोले ये 5 परमेष्ठि तो शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहे ही है। हाँ। लेकिन इनके समान अन्य शुद्धात्मा भी शुद्ध चिद्रूप शब्द से लिए हैं। हाँ। इनके समान जो और जीव है ना जी, वे भी शुद्ध चिद्रूप है। तो और जीव कौन है? हमें। हाँ, ठीक है ना। अब अपने लिए और जो जीव है, हम हैं या आप हैं या और जीव हैं, वे सब कैसे हैं? शुद्ध चिद्रूप। हाँ, सब शुद्ध चिद्रूप है। अब जीव चारों गतियों में है। अब कहाँ है वे जीव? चारों गतियों में और उस चारों गतियों में, ठीक है ना। चारों गतियों में जो शरीर है उन शरीरों में क्या चारों गतियों में मिलने वाले शरीरों में वे सब कैसे हैं? शुद्ध चिद्रूप।
हाँ, वे सब शुद्ध चिद्रूप है। और इसके अलावा और भी नाम है, ठीक है? क्योंकि शुद्ध शब्द से बहुत से भेद हैं। शुद्ध शब्द के बहुत से भेद हैं। मतलब शुद्ध शब्द से जो शुद्ध वस्तु है उसके बहुत से नाम हैं, यानी बहुत से भावों से उसे कहा जाता है। हाँ जी, बहुत से भावों से उसे कहा जाता है। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? भावार्थ, यदि शुद्ध निश्चय न से कहा जाए तो सिद्ध परमेष्टि ही शुद्ध चिद्रूप हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि शुद्ध निश्चय न से कहा जाए तो सिद्ध परमेष्टि ही शुद्ध चिद्रूप हो सकते हैं। क्योंकि कर्म है वे शक्ति और व्यक्ति क्या कैसे हैं वे? जी, शक्ति और व्यक्ति दोनों रूप से शुद्ध चिद्रूप है। हाँ। अर्थात वे सर्व प्रकार से अपने को मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जान भी रहे हैं। हाँ जी। और परद्रव्य का संपर्क उनके रहा भी नहीं है। हाँ। जी, अपने को जान भी रहे और परद्रव्य का संपर्क है ही नहीं। हाँ, 3 शरीरों से रहित हुए हैं, है ना? 3 शरीरों से सर्वथा कैसे हैं? रहित हैं और संपूर्ण ज्ञान से पूर्ण है। जी। तो सर्व प्रकार से अपने को शुद्ध चिद्रूप जान भी रहे हैं। जी। इसलिए वास्तव में शुद्ध चिद्रूप अगर कहा जाए तो कौन हो सकते हैं? सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान, ठीक है ना? जी। उनके सब प्रकार से शुद्ध चिद्रूपना घटता है, ठीक है? तो जी, अब क्या कर रहे? हाँ, यदि शुद्ध निश्चय न से कहा जाए तो सिद्ध परमेष्टि ही शुद्ध चिद्रूप हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर भावी नैगम न से मुनि आदि को भी शुद्ध चिद्रूप माना है, क्योंकि आगे ये भी सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करेंगे। हाँ, ठीक है ना? वास्तव में तो शुद्ध चिद्रूप सिद्ध भगवान है, लेकिन अरहंत और आचार उपाध्याय और साधु, हाँ, ये भी शुद्ध चिद्रूप के नाम से कहे हैं। हाँ, क्योंकि भाभी नैगम नय से, नहीं? हाँ, तब आगे इनके भी वही अवस्था होगी जो सिद्ध परमेष्टि के आज है। जी। क्या? हाँ, इनके भी आगे वही अवस्था होगी जो आज है सिद्ध भगवान के। हाँ। आगे की जो भूतकाल में जो उनकी अवस्था होगी। हाँ, भावी नैगम नय का मतलब है कि पदार्थ की अवस्था, आगामी अवस्था का विचार। हाँ। जैसे युवराज है, युवराज जी, कि नहीं? जी। युवराज में राजा की कल्पना करते हैं कि नहीं? हाँ, कि आगे जाके राजा बनेगा। और जी आगे चल के यही तो राजा बनेंगे। जी। तो ये क्या हुआ? ये नैगम नय से कहा जा रहा है। नैगम नय, भावी नैगम नय, है ना? तो उसी भावी नैगम नय के विचार से जो अरहंत है, आचार है, उपाध्याय है, साधु महाराज है, ये भी कौन है? जी, सिद्ध चिद्रूप है। जी, हैं, जी, ठीक है? क्योंकि वर्तमान में अभी भी जान रहे हैं क्या? हाँ जी, वर्तमान में अपने को भी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? जान रहे हैं। जान रहे हैं। तो ऐसा जानते हुए परद्रव्य का संबंध छूट जाएगा। हाँ। क्या? हाँ जी, ऐसा जानते हुए संबंध छूट जाएगा, जो अभी कर्म साथ है वो सब छूट जाएगा। तो जब परद्रव्य का संबंध छूट जाएगा
तो अपने आप सिद्ध जैसे ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए वे भी कौन है? शुद्ध चिद्रूपी है। हाँ। अब क्या कर रहे हैं? उसके बाद है 9वां नंबर का, नोदृक् नोधीवृतम न तप ही यतो नैव सौख्यम न शक्ति न दोषो न गुणितो न परम पुरुषः शुद्ध चिद्रूपः च न उपादेयो उपेयो न पररहितो धैर्य रूपो न पूज्यो नान्यो उत्कृष्टः च तस्मात् प्रति संयमहं तत्वस्वरूप समरामि। अर्थ, यह शुद्ध स्वरूप ही, यह शुद्ध चिद्रूप ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। क्या जैसे अब भावों से कहा क्या? हाँ, जो जैसे आप हो कि नहीं, और जीव है, हाँ, तो भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। ठीक है? तो आप किसे उत्तम मानते हो? भगवान को, हैं? भगवान को, भगवान को। और अपने अपने हित के भावों के लिए कौन सा भाव उत्तम है? भगवान की वाणी। नहीं, भगवान की वाणी तो हो गई, वो तो उत्तम है। अच्छा, नहीं, अच्छा, जो भाव उत्तम है, अच्छा, अपने अपने हित की सिद्धि के लिए कौन सा भाव उत्तम है? ये जिससे पर्सनल आपका हित हो जाए। सम्यक भाव कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा भाव। मतलब जैसे मिथ्यात्व भाव चल रहा है, हाँ जी। तो मिथ्यात्व भाव आपके लिए हितकारी है? नहीं। नहीं है। तो मिथ्यात्व का विरोधी कौन है? सम्यक। सम्यक। तो सम्यक भाव हितकारी है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? अब सम्यक का जो भाव है उसको मिथ्यात्व कर्म की वजह से ब्रेक है कि नहीं? हाँ जी। तो अब उस मिथ्यात्व के साथ साथ से जो क्षयोपम ज्ञान है वो भी मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। हाँ जी। तो मिथ्या ज्ञान आपके लिए हितकारी है? नहीं है। नहीं है। और मिथ्यात्व के साथ जो आचरण, जो कर्मों में प्रवृत्ति होती है उसका नाम क्या है? हाँ, ये मिथ्या चारित्र। मिथ्याचार। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। ये भाव है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये आने चाहिए तो ये भाव आपको हितकारी है? हाँ, है, हैं? है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित ये आपको भाव हितकारी है? नहीं, ये भाव हितकारी नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हितकारी है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित हमारे लिए हितकारी नहीं है। हाँ जी। बल्कि इससे विपरीत हाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित हितकारी है। जी। ठीक है ना? जी। तो ये सब शुद्ध चिद्रूप के ही नाम है क्या? हाँ जी, जो अशुद्ध चिद्रूप वस्तु है उसी के नाम है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कि मतलब ये हुआ कि अगर आप मैं शुद्ध चेतन हूँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, क्या आचार आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, हाँ और अपर गुरु का उपदेश, हाँ और स्वानुभव, वो उसका फल है। हाँ इन तीन बातों का क्या है? जी, फल है। कौन, क्या फल है? आगम का सेवन, तीन बातें कौन सी हैं?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। नहीं, वो तो भाव है कि नहीं? हाँ उस तीनमय आत्मा है। जी। उन तीन भावों में कौन है? आत्मा है। आत्मा है, वही शुद्ध चिद रूप है। हाँ जी। ठीक है ना? अब जो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में जो भाव है, जो उपकारी है, हाँ, नहीं? हाँ, और इन तीन में वही शुद्ध चिद रूप वस्तु है। हाँ जी। अब उस वस्तु की प्राप्ति का उपाय है। हाँ जी। तो उपाय में तीन तीन बातें हैं। हाँ, हाँ। और उन तीन बातों को अगर आप लगाओगे तो हाँ। उसका फल है। जी। तो वे तीन बातें कौन सी हैं? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, और फिर और पर अपर गुरु का उपदेश और स्वयं अनुभव। तो ये तो चार बातें हो गई। तो आगम स्वानुभव तो हो जाएगा, तो ये तो पहली बात कौन सी है? आगम का सेवन। आगम का सेवन नहीं, आचार आगम का सेवन। अच्छा, तो अच्छा, वो दोनों चीजें उपदेश के साथ वो। आचार आगम तो बहुत से लोग लिखने लगे हैं। अच्छा, नहीं? अच्छा। हाँ। हाँ। कौन कौन सा आगम कहा जाएगा? जो आचार्यों के द्वारा, मूल आचार्यों के द्वारा लिखा तो गया है। आचार्य के द्वारा प्रमाणित है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। ऐसे आचार आगम का सेवन। अच्छा। हाँ, एक कि नहीं? ठीक है। और उसमें जो सूत्र आए हैं उसमें युक्ति का अवलंबन। हाँ जी। क्या? हाँ, जो सूत्र है उसमें युक्ति का अवलंबन। जैसे आचार का कहा हुआ सूत्र है कि नहीं, मनुष्य जीव है। तो ये मनुष्य जीव है, 5 इंद्रिय जीव है। हाँ। ये कहाँ का कथन है? ये तो आगम का, जो आगम में आया, ये कथन है। कथन है कि नहीं है? आचार आगम का है। 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ जी। पहले भी जीता था, आज भी जीता है, आगे भी जिएगा। वो कौन है? जीव है। तो ये आचार आगम का कथन है कि नहीं हाँ जी, है। तो इसमें युक्ति लगाओ। हाँ। इसमें युक्ति का अवलंबन लो। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। तो जब आप युक्ति लगाओगे तो क्या क्या समझ में आएगा? हाँ, कि जहाँ मनुष्य वहाँ नियम से जीव है। कि ये 10 प्राण है कि नहीं? या हाँ, जहाँ 10 प्राण है वहाँ नियम से जीव। हाँ, ये जो 10 प्राण है ये व्यवहार जीवत का हेतु है। क्या? हाँ जी। हाँ, 10 प्राण है, वो व्यवहार जीवत का हेतु है, मतलब जीव को बताने वाले हैं। व्यवहार जीवत का हेतु है मतलब क्या हुआ? मतलब जीव का व्यवहार कर रहे हैं, जीव को बताने वाले हैं। हाँ। कि जहाँ ये है 10 प्राण, वहाँ नियम से जीव है। तो ये व्यवहार जीवित का हेतु कैसे बन गए 10 प्राण? वो इससे ऐसे बन गए क्योंकि जो जीव है वो अकेला नहीं रहता, वो कर्म के साथ होता है। और जब 8 कर्म होंगे तो वो शरीर मिलेगा और उसमें 10 प्राण होंगे। हाँ, तो जो कार्बन शरीर है वो तो सूक्ष्म है जी। तो इंद्रिय गोचर नहीं है। हाँ। लेकिन उस कार्बन शरीर के संबंध के फल से कि नहीं, उस कार्बन शरीर में जो कर्म का उदय है उसका फल अनुभव में आया है। हाँ जी। नहीं? हाँ जी। उसके लिए जो प्राण है हाँ जी। उसके फल में ही मिलते हैं। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी, उसी का फल है कार्बन शरीर का। हाँ, तो अगर कार्बन शरीर का जो कार्बन शरीर में जो कर्म की प्रकृतियों का उदय है नहीं, अगर ये 10 प्राण वाला शरीर नहीं मिला तो उसके फल को भोगा भी नहीं जा सकता। हाँ जी। क्या? जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, अगर कार्बन शरीर न मिले। नहीं, कार्बन शरीर नहीं, ऊपर वाला औदारिक। हाँ हाँ, मतलब कार्बन शरीर का फल है ना। हाँ, कार्बन शरीर तो 8 कर्म की प्रकृतियों का है कि नहीं? हाँ हाँ। अब उन प्रकृतियों का उदय है, उनका स्वाद है, वो इस शरीर के रूप में आएगा। वो इस ऊपर वाले शरीर के संबंध से भोगने में आता है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है ना? अगर ऊपर वाला शरीर ना हो तो उसे भोगा भी नहीं जा सकता। हाँ,
जैसे 8 कर्म हैं, अब वो किस हाँ। रूप में दिखाई देंगे? वो इन शरीर के रूप में ही दिखाई देंगे। अब जैसे 8 कर्म है कि नहीं, पुण्य पाप में बटे हुए हैं। ठीक है जी। और पुण्य का उदय आ जाए, हाँ, तो पुण्य का उदय आ जाए, अगर शरीर नहीं हो तो कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे तो भोगने में पुण्य का उदय कैसे भोगने में आएगा? हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। ऐसे ही पाप का है, हाँ पाप का उदय आ जाए, कैसे भोगने में आएगा पाप। हाँ, इस शरीर से ही भोगने में आएगा, पाप भी और पुण्य भी। हाँ हाँ जी। तो उस तरह से ये ऊपर वाला शरीर है कि नहीं, तो ये व्यवहार जीवत का हेतु है। हाँ जी। ठीक है ना, और ये पुद्गल से बना है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। लेकिन आगम में, आचार आगम में सूत्र आया है, तो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, वो जीव है। हाँ, तो सीधा रिलेशन बन गया जीव से। क्या कि जीव अगर का देखें, अपने को देखें तो कहाँ देखें, जहाँ ये 10 प्राण होंगे वहीं देखें। हाँ, तो जी हो गई युक्ति। युक्ति हो गई जी। ठीक है ना। हाँ जी, नय भी लग गया, युक्ति भी हो गई। हाँ, अब इन प्राणों में ज्ञान नहीं है। हाँ जी, नहीं है। लक्षण से देखा जाए तो ये पुद्गल से बने हैं, पुद्गल से बने हैं। और इनमें जानना है नहीं, नहीं है। और जानना हो रहा है, हो रहा है। तो वो जानना किसे हो रहा है? हाँ, वो जीव को ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान उसमें ही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। और ज्ञान का स्वभाव क्या है? चेतन है। और उस चेतन में क्या शक्ति है? स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। इसमें स्वयं में मैं जीव स्वयं। और ये जो ज्ञान का जो जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ये आचार आगम में लिखा है कि नहीं? हाँ जी, आचार्य आगम में लिखा है कि जीव ज्ञान स्वरूप है, नहीं? जी। हाँ जी। और ज्ञान कैसा है? कि वो स्व पर प्रकाशक है ज्ञान। ये भी आचार आगम में लिखा है। हाँ जी। और वो धर्मों से काम करता है। हाँ, ये भी लिखा है। ये भी लिखा है। हाँ जी। तो आपने आचार आगम से जो ज्ञान वाली वस्तु है उसके विशेष जो है कि नहीं, उसका कार्य कैसे होता है, ये सब बात आचार आगम से जानी। और अब आपने युक्ति लगाई। हाँ, हमने युक्ति लगा के देख भी ली। हाँ, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान को युक्ति कहते हैं। युक्ति कहते हैं। हाँ जी, तो अब आपने सुना पढ़ा कि जीव ज्ञान स्वरूप है। हाँ। तो आपने देखा कि 10 प्राणों में तो 10 प्राण तो पुद्गल से बने हैं। हाँ, तो इनमें तो ज्ञान पुद्गल से बनी हुई चीज में ज्ञान होता नहीं है। नहीं होता है। और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, तो युक्ति लग गई। तो युक्ति लग गई, और जिसमें ज्ञान है, ज्ञान वाली वस्तु दिख गई। ये सिद्ध हो गया कि जो आचार आगम में हमने सुना या पढ़ा था कि जीव ज्ञान स्वरूप है, सो पता चल गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, और जब युक्ति लगाते हैं तो बुद्धि ग्रहण करती है और विश्वास होता है। तो अब हमें पता चल गया कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान का स्वभाव बताया था चेतन, सुपर प्रकाश शक्ति, सो वो भी युक्ति से मालूम पड़ गया। हाँ जी, कि अगर पर प्रकाशन नहीं होता तो ये 3 शरीर के भाव नहीं चेतते, नहीं जानते जी, कि नहीं। और किनको जानने में आ रहे हैं? मेरे ही जानने में आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्व प्रकाशन भी है, स्व प्रकाशन भी है ना। हाँ। लेकिन भगवान किसी रूप हो भी नहीं रहा है। हाँ, तो ऐसे धर्मों से भी कार्य करते हैं। क्योंकि जो भाव हैं, 3 शरीर के भाव हैं, ये तो होके विनस गए, विनस रहे हैं और जानने में आ रहे हैं। जैसे बुखार आया था कि नहीं जी, और आके चला गया। हाँ जी, चला गया। जानकारी हो रही है, जब था कि कल बुखार आया था, आज नहीं है। हाँ, दोनों की जानकारी हो रही है। तो इसका मतलब ऊपर के शरीर का जो विकार आया था वो चला गया। हाँ जी, जानना तो हो रहा है। हाँ जी। अब जब कल जो फीवर आया था उससे जो पीड़ा थी कि नहीं, तो वो उसका भी स्मरण है। हाँ जी, है। लेकिन अब वो पीड़ा नहीं है। उसका भी है। तो इससे भी क्या सिद्ध हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, स्व पर प्रकाशक हूँ। हाँ, कि ज्ञान उनमें मिलता नहीं है। हाँ जी,
है ना? नास्ति धर्मों से कार्य कर रहा है, वो जानने में तो आते हैं लेकिन उनको आगे नहीं होता। लग गई युक्ति, लग गई। हाँ जी। है ना? अब युक्ति लगा के आपको क्या समझ में आया अपने बारे में? कि मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध चिद्रूपी हूँ। हाँ। इन कर्मों अब से भिन्न। अगर के हमारे बारे में या जीव वस्तु के बारे में पर और अपर गुरु क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। हाँ जी। नहीं, तो अब आपने ये देखा कि पर अपर गुरु का क्या उपदेश है, तो वो आपकी अनुभूति से मिल गया। जो आपने व्याप्ति ज्ञान से युक्ति लगाई थी ना जी, उससे जो हमने शुद्ध चेतन अनुभव किया था वो कंफर्म हो गया। हाँ, उससे पर अपर गुरु के ऊपर है नहीं जी। हाँ जी। अब जो हमारे लिए क्या बन गई? हाँ, अब ये अनुभव हो गया। अब ये अनुभव हो गया। हाँ जी। ये 3 बातें जब लगाई तब उसका फल आया स्वानुभव कि ऐसा ही मैं भी शुद्ध चिद्रूप हूँ, जैसा आचार्य ने बताया था, है ना? जी, इन शरीर के रहते हुए भी। ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। पर से भिन्न अपने आप में रुचि सम्यक भला है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध चिद्रूप का जानना है नहीं, और शुद्ध चिद्रूप की प्रतीति और शुद्ध चिद्रूप में लीनता, हाँ जी, ये शुद्ध चिद्रूप के ही नाम है। हाँ जी, एक आत्मा के ही नाम। हाँ, लिखा ना, यह शुद्ध चिद्रूप ही सम्य दर्शन। हाँ जी, अर्थात जो चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं, वही दर्शन है, इसका नाम सम्य दर्शन है जी। पर से भिन्न उसी शुद्ध आत्मा को जानना, उसी का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। और जानी वस्तु में लीन होना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। तो अगर शुद्ध चिद्रूप का ग्रहण किया जाए, जाना जाए, तो सम्य दर्शन हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। ऐसे ही जानते रहने से उसका प्रतिपक्षी कर्म हटेगा। जब ऐसा जानेंगे तो जो वो मोह भाव हो रहा था कि मैं शरीर हूँ, वो ऐसा अनुभव करने से हटता जाएगा, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और भगवान ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध चिद्रूप का हो या सम्यक दर्शन का हो, एक ही बात है। एक ही बात है। और भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग, यही बन गया भैया। ठीक है ना? तो लोक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उत्तम मानते हैं कि नहीं? उत्तम मानते हैं। अपने हित के लिए सेवन करते हैं। हाँ जी, उसका प्रयास करते हैं कैसे भी सम्यक दर्शन हो जाए। बस जी। क्या कहते हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, उसी का अभ्यास करते हैं। तो आप उसी का अभ्यास कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी सर। और आप जो समझ भी रहे हो कि सम्यक दर्शन हमारे लिए हितकारी है कि नहीं? बिल्कुल जी। सम्यक दर्शन से बढ़ के कोई मित्र नहीं है क्या? हाँ जी। लोक में अनेक मित्र बनाते ना, बनाते हैं मित्र को। हाँ जी, बनाते हैं। लेकिन वे फिर कभी शत्रु जैसे लगने लगते हैं। हाँ जी। लेकिन सम्यक दर्शन हमेशा मित्र लगता है, ये कभी शत्रु ही नहीं बनता। हाँ, जो कभी विपरीत ही नहीं बनता। हाँ जी। सम्यक दर्शन रूप जो भाव है, हितकारी है कि नहीं? हाँ जी, हितकारी है, सच्चा मित्र है। हाँ, तो ये कहाँ तक पहुँचाता है? ये सिद्धालय तक पहुँचा देता है। हाँ, और फिर भी साथ रहता है। हाँ जी। ऐसा नहीं वहाँ पे छोड़ के चला है। तो ये पहले गुलिस्तान से साथ पकड़ता है, सिद्धालय तक पहुँचा देता है, फिर भी साथ रहता है। साथ रहता है। हाँ जी। नहीं, तो वो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसके आधार से है? तो अपनी शुद्धात्मा के आधार से है। तो इसका मतलब जो शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास है वही सम्यक दर्शन है। हाँ जी, ठीक है ना? जी।
और पर से भिन्न शुद्ध चिद्रूप को जानना वो क्या है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। और उसी में लीन होना सम्यक चालीस है। तो यही तो उत्तम भाव है। हाँ जी। अब जैसे कोई जीव है, उसे सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं, जी भैया। सम्यक ज्ञान भी हो गया। अब वो क्या चाहता है? सम्यक चालीस करना चाहता है। मतलब अब उसी में लीन होना चाहता है। हाँ जी, लीन होना चाहता है। जो जो आप रूप से जो अपने को जाना कि नहीं, जी। पर से भिन्न अपने को जाना, वो क्या हुआ? सम्यक दर्शन। कि नहीं, सम्यक ज्ञान। जी। अब जानने पे प्रतीति हुई, हम्म। विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ जी हुआ। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ क्या? हाँ जी। जी। अभी क्या विश्वास है? और अभी ये विश्वास है शरीर है सो मैं हूँ। और जब भेद ज्ञान करके जाना, लक्षण से जाना, तब क्या विश्वास आया? कि जीव है सो मैं हूँ। शरीर से अलग है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। शरीर जड़ है, आप चेतन है कि नहीं, जी। और शरीर नष्ट हो जाता है और जीव हाँ जी, हमेशा रहता है। रहता है कि नहीं। हम्म। शरीर की अवस्थाएं बदल जाती हैं, लेकिन जानना नहीं बदलता है। नहीं बदलता। जैसे कोई बालक है, वो युवा हो जाए कि नहीं, तो उसे जानकारी रहती है कि नहीं कि मैं हाँ पहले जी, रहती है। तो अब देखो, अब क्या बदल गया और क्या नहीं बदला। अब भैया जानना तो बदला नहीं, तो फिर क्या जानना तो वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदल गई। शरीर की अवस्था बदल गई। हाँ जी। उससे मालूम पड़ता है कि शरीर से जानने वाला अलग है कि नहीं। अब ऐसा जानने से आपको विश्वास होता है कि नहीं? होता है। हाँ, तो वो जो प्रतीति है उसका नाम क्या है? नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, और जो पर से भिन्न जानना हुआ उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब ऐसा हो गया कि नहीं। जी। अब ऐसा जिसको ऐसा हो जाए वो क्या चाहता है? वो लीन होना चाहता है। हाँ, वो लीन होना चाहता है कि नहीं। तो लीन होने के लिए क्या करा है? सम्यक चालीस करता है। हाँ, उसी वस्तु को बार बार ध्याय। हाँ जी, क्या? उसी वस्तु को बार बार दिया है। तो बार बार ध्याय, उसी का नाम क्या है? सम्यक चालीस है। हाँ, सम्यक चार कि नहीं। और उसके लिए हाँ जी। बाह्य साधन भी है हाँ जी, क्या? उसके लिए बाह्य साधन भी है। बाह्य साधन व्रत, शील, संयम वगैरह जी क्या है? बाह्य साधन है। हाँ, लीनता के बाह्य साधन है ना। जी। तो ये सब उत्तम है कि नहीं? उत्तम है। उत्तम है। तो लेकिन किसके प्राप्त होने से इन सब की सिद्धि मानी गई हाँ जी। है? क्या कहा भैया? किसकी प्राप्ति से इन सब की सिद्धि मानी जाती है? हाँ जी, शुद्ध सिद्ध रूप की प्राप्ति से इन सबकी सिद्धि मानी जाती है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये शुद्ध चिद्रूप रूप ही तो सम्यक दर्शन कह लो, सम्यक ज्ञान कह लो, सम्यक चारित्र कह लो। एक शुद्ध चिद्रूप रूप में होना ही ये सब हाँ, घट जाता है। क्योंकि पीछे कहा था ना, शुद्ध शब्द के बहुत अर्थ है कि नहीं। हाँ। तो एक अर्थ ये भी है क्या? एक अर्थ ये भी है कि सम्यक दर्शन भी यही है, सम्यक ज्ञान भी, और सम्यक कि नहीं, सम्यक ज्ञान भी यही है, सम्यक चार। हाँ। ठीक है ना जी। और जो आपने शुद्ध चिद्रूप जाना कि नहीं, तो आपका तब भी यही है। हाँ जी जी, तब भी यही है। लिखा है, उसके आगे लिखा है तब सुख, शक्ति और दोषों का अभाव स्वरूप है। कौन है स्वरूप? हाँ, जो शुद्ध चिद्रूप है वही है। हाँ, वही है कि नहीं। जैसे आपने जाना कि मैं शुद्ध चेतन कि नहीं, तो ये आपका तप है। हाँ, यही अपने स्वरूप में तपना है, तप। हाँ, स्वरूप में प्रतपन, उसी का नाम तप है जी।
कि नहीं। और जो बाहर व्रतशील संयम है वे इसके साधन है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी अगर स्वरूप में प्रतिपन्न है तो वो बाहर के व्रतशील संयम तपनाम पाएंगे, हाँ और नहीं तो वे तपनाम पाएंगे भी नहीं। हाँ जी, नहीं तो बाल तप हो जाएगा वो। हाँ, इसलिए एक आत्मा के लिए तप क्या है? अपने स्वरूप में प्रतिपन्न। हाँ, और आप क्या चाहते हो? हम सुखी होना चाहते हैं, तो शुद्ध चिद्रूप की अनुभूति वही सुख है, वही सुख है। नहीं, और अपनी शक्ति प्रकट करना चाहते हो कि नहीं? हाँ जी, शक्ति तो है अनंत। की अनुभूति है वही शक्ति है। हाँ क्या? हाँ, अपने जो शुद्ध स्वरूप है उसकी उसकी वही जानने का नाम उसकी शक्ति, वही होगी उसकी शक्ति। हाँ, वही शक्ति है। और आप में क्या शक्ति है? जी, नई शक्ति तो हाँ उसी वही है। हाँ, तो जो तप सुख शक्ति नहीं, उसी में शक्ति है जी। तो ये सब किसके आधार से है? शुद्ध चिद रूप के आधार से। हाँ, शुद्ध चिद रूप के आधार से। जो शरीर के बल को अपना बल मानते हैं वे तो धोखे में है। वो शक्ति अपनी शक्ति है ही नहीं। अपनी शक्ति तो है जानना, उसमें स्वपर प्रकाशन उसकी शक्ति है। किसी रूप तो वो है कि स्व पर दोनों जाने जाए और किसी रूप ना हो, किसी रूप ना हो, शुद्ध चेतन रहे, तो ये शक्ति अपनी शक्ति है। ऐसी अनुभूति कौन सी वस्तु को जानने से होती है? हाँ, शुद्ध आत्मा को जानने से। शुद्ध चिद रूप वस्तु है जो शक्ति है। हाँ जी, और दोषों का अभाव स्वरूप। हाँ, तो दोषों का स्वरूप कौन है? यही शुद्ध चिद रूप जो वस्तु है यही है। क्योंकि तो जैसे अभी दोष है कि नहीं है, है? अभी दोष तो है, मतलब आत्मा में नहीं है, लेकिन हाँ है, अभी है कि नहीं? अभी भैया जैसे कहेंगे आत्मा में तो नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पर अभी ये है दिखाई दे रहे हैं ये। चलो कोई बात नहीं। हाँ, दोष क्या है? दोष है ये राग द्वेष मोह भाव, ये दोष है। ठीक है। और क्षुधा तृषा वगैरह ये भी सब है। ये भी सब है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। तो ये दोष हैं। हाँ, और इनसे प्रभावित कौन होता है? प्रभावित तो दोषों से जीव ही होगा, क्योंकि इनमें अगर नहीं। हाँ जी, तो अभी जैसे क्षुधा का प्रकोप आ जाए, हाँ, तो आप पढ़ोगे कि क्षुधा का निवारण करोगे? क्षुधा का निवारण करेंगे। और फिर बुद्धि में ये भी तो चल रहा है कि भूख मुझे लग रही है तो खाना मैंने खाया। फिर अब जो भूख मुझे लग रही है ये मिथ्यात्व का दोष है, हाँ, कि नहीं? और जो क्षुधा लग रही है वो असाता का प्रकोप है। वो असाता का उदय का काम है। हाँ जी। तो एक जीव के ऐसे भाव उत्पन्न होते दिखाई दें तो वो दोष स्वरूप तो है ही। हाँ जी जी, कि नहीं है? हाँ, और जबकि ये दोष जीव में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हाँ, लेकिन हाँ, जीव को प्रभावित मतलब ये है कि वो जीव अपने को आप रूप से जान है, तब ये दोष व्यवधान करते हैं। क्या? हाँ जी, व्यवधान पैदा करते कि नहीं? करते हैं, क्योंकि अपने को इस समय जानना, मिथ्या भाव भी चल रहा है तो जानना हो ही नहीं रहा अपना, इन्हीं में बुद्धि जा रही है। मिथ्या भाव चला जाए तो अभी जो क्षुधा तृषा व्यवधान पैदा करते हैं, कि नहीं? मुनराज को भी करते हैं, तभी तो वो हार के लिए जाते हैं। हाँ जी, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा इनने तो। हाँ, क्या? हाँ जी, जो 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 23 तीर्थंकर हैं, कि नहीं, आत्मा भगवान को छोड़ के वो दीक्षा लेने के बाद कितने उपवास किए? कितने उपवास किए? हाँ, भैया वो क्या कह रहे हैं? अर्चका जी, हाँ जी भैया, कितने उपवास किए? भैया जो आदिनाथ जी ने उपवास किए, बाकी में नहीं किए।
उन्हें विधि मिल गई। क्या उन्हें विधि मिल गई। किन्हें? बाकी 23 तो। और इनको नहीं मिली? हाँ जी। ये तो 6 महीने तक हाँ घूमते ही रहे। ठीक है, तो बाकी के जो तीर्थंकर हैं उन्हें विधि मिल गई थी कि नहीं मुनि दशा में, तो उनने उपवास नहीं किए थे? क्या भैया? उपवास नहीं किया थे एक भी? किया था। तो दीक्षा के बाद कितने उपवास किए? ऐसा तो ध्यान नहीं है, लेकिन उपवास तो किए थे भैया। सबके अलग अलग होंगे ना भैया, एक जैसे थोड़ी होंगे। क्या? उपवास सबके जैसे जो अलग अलग ही तो व्रत वगैरह होंगे ना, अलग अलग समय में सबके। तो अब ऐसे आगम में लिखा है कि 2 उपवास किए। सबने ही? हाँ। अच्छा, सबने 2। और हाँ। और फिर आहार के लिए गए। अच्छा। तो अगर ये प्रकोप नहीं होता तो फिर क्यों जाते? तो भैया सबने दीक्षा लेने के बाद 2 उपवास किए, फिर आहार के लिए गए। ये प्रथम विधि ऐसे मिली उन्हें। हाँ हाँ। अच्छा, आप सभी ऐसा के साथ करें। ऐसे ही है कि समझ मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका उत्पाद है इन दोषों का? हाँ, मतलब ये है कि प्रकोप तो था कि नहीं सुधा का? हाँ, नहीं तो था, नहीं वो तो तो। उनका तो नहीं काट ले जाते अपने लगाते। हाँ, ऐसा सहनन और ऐसा संस्थान था कि ना भी लेते तो भी चलता। हाँ। लेकिन इसका प्रकोप था। हाँ, लेकिन प्रकोप था। हाँ। बिना प्रयोजन के, बिना किसी व्यवधान के तो वो जाएंगे नहीं, काट ले जाएंगे। जी बिल्कुल जी। अब कोई कहता है कि वो तो साहब लोगों को दिखाने के लिए गए थे। नहीं, दिखाने के लिए कुछ नहीं। दिखाने के लिए उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या दिखाना? नहीं, उन्हें नहीं दिखाना। हाँ, अगर वो तो जी चाह रहे थे कि स्वरूप की दीक्षा ली थी तो वो तो स्वरूप में रुकना चाह रहे थे कि नहीं। लेकिन व्यवधान आया। व्यवधान इन कर्मों की वजह से आ रहे हैं। जब तक इनका साथ है तो इनका व्यवधान दिखता है। हाँ जी ठीक है। तो 2 उपवास किए और प्रकार के लिए गए। हाँ, अब व्यवधान आया ना, तभी तो गए। तो व्यवधान आया तो यही तो दोष है। यही दोष है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो तद्भव मोक्षगामी है, जो तीर्थंकर हैं, उनका भी तो नहीं छोड़ रहे हैं ये दोष। हाँ, तो हाँ, तो ये कर्म उत्पाद। हाँ, कर्म उनको भी कहाँ छोड़ रहे हैं? कर्म होने के बाद भी ये उत्पाद दिख रहा है, तो ये परेशानी तो है ही। हाँ, लेकिन शुद्ध चिंतन का ध्यान से अपने दोष भी भाग गए। हाँ, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी भैया, क्योंकि कर्म अब जब वो भी तो दोष तभी भागेंगे ना जब शुद्ध चिद्रूप वस्तु का उसका अभ्यास होगा, वो भी भाग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोष के अभाव स्वरूप वो भी है, शुद्ध चिद्रूप ही है कि नहीं। अब आप चाहते हो कि नहीं कि हमारे भी ये दोष चले जाएं, कि बने रहे जो क्षुधा तरसा? नहीं, चले जाएं। क्योंकि जब तक हम समझ नहीं रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भूख लगना चाहिए, नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। भूख तो लगती ही है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब पड़ गया कि ये तो दोष है। हाँ, क्या ये क्षुधा लगना तो बीमारी है। बीमारी है ये। हाँ, पहले जो जन सामान्य है, जो नहीं जानते, वो क्षुधा ना लगे तो कहाँ जाते हैं? हाँ, वो तो शुद्ध खाना अपना वो खाने के लिए जाएंगे। अगर क्षुधा ना लगे तो कहाँ जाते हैं? अच्छा, डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ, अगर भूख नहीं लग रही तो कोई मतलब बीमारी हो गई इसलिए भूख नहीं लग रही है। कहते हैं हमें देखो, हमें चेक करो, हमें भूख नहीं लग रही। हाँ, यानी वो चाहते हैं कि हमें भूख लगना चाहिए। हाँ, भूख लगना सही है। हाँ, आप क्या चाहते हो? हाँ, ये इसका मतलब वो इस बीमारी से इतने ग्रसित हैं। हाँ, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि ये बीमारी है। हाँ, हाँ, वो तो क्षुधा को अपने लिए अच्छा समझते हैं। हाँ जी, इसलिए तो उसके इलाज के लिए जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो यही रोते हैं, भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, 3 दिन से भूख ना लगे कुछ तो खाना हमें तो नहीं। बहुत अच्छा बात है, हमें तो और अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपना और स्वाध्याय अपना हो, बुद्धि उसमें जाए। अगर नहीं उस टाइम खा रहे या दिमाग नहीं जा रहा तो अपना उसमें लगो, अपने स्वरूप को जानने में। अब ये क्षुधा के एक रोग है कि नहीं। अब जिसके बारे में सही समझ नहीं है, तो जिसे भूख नहीं लगती है वो जा रहा है
इलाज कराने। हाँ और मुनराज अगर छुरा न लगे तो हाँ, तो उनको कोई आकुलता ही फिर जा नहीं, रहे। शुदा नहीं लगे तो वो तो अपने स्वरूप में बैठे हैं। हाँ, कि वे तो और समझ रहे हैं, चलो और ना लगे कोई दिक्कत नहीं। वो तो चाह रहे हैं कि हाँ ये हटे तो हम अपने ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में हाँ। बैठे। तो इसका मतलब यह है कि संसारियों को खुदा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ अगर सही जानकारी होती तो वे इलाज क्यों कराते? हाँ वो जी। तो रोग करेगा। अगर वो रोग नहीं है किसी को तो और अच्छी बात है क्या? हाँ जी, हाँ, रोग नहीं है तो अच्छी बात है। और अच्छी बात है यानी। तो अब रोग है कि नहीं? अभी तो ये दिख रहा है। तो अब ये रोग किसका आश्रय लें तो सब रोग भाग जाएंगे। हाँ, अपने शुद्ध चिद्रूप का ही आश्रय लेंगे तो ये सब भाग जाएगा। तो लिखा है यहाँ पे कि दोषों का अभाव स्वरूप है। हाँ उसका आश्रय लेने से दोष भाग जाएंगे। हाँ तो दोष वही तो दोष है, दो तरह से दोष है। हाँ, कौन कौन से? एक तो ये जो शुदा तृषा ऊपर के दिख रहे हैं और अंदर से जो राग द्वेष मोह है ये। मतलब एक तो कर्म है, कर्म का संबंध है, वो दोष है। हाँ जी और उसी की वजह से क्षुधा तृषा वगैरह आए, ये दोष है जी। तो कौन से रहेंगे शुद्ध चिद्रूप का आश्रय करने से? नहीं, अंदर वाले भाग जाएंगे तो ये बाहर वाले अपने आप ही भी भाग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये शुद्ध चिद्रूप ही इन दोषों के अभाव स्वरूप है। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, शुद्ध चिद्रूप का आश्रय लेंगे तो ये दोनों दोष चले जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब है वो जो शुद्ध अभाव चिद्रूप स्वरूप है। हाँ, वो अभाव स्वरूप है। बिल्कुल। हाँ जी। और जब तक उसका आश्रय न लिया जाए तब तक दोष कोई नहीं जाएंगे। नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे। हैं। हाँ, सही बात हाँ। है। हाँ जी। क्या कह रहे शरद जी? मतलब भैया दोषों का अभाव स्वरूप मतलब कि इसका अभाव, इसका जो शुद्ध चिद्रूप का जो स्वरूप है वो उनका अभाव दोषों का तभी होगा जब शुद्ध चिद्रूप दिमाग में बुद्धि में आएगा। दो बातें हैं। एक तो जो शुद्ध चिद्रूप है उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ हाँ, पहले जी। तो ये जानना है। हाँ। पहले तो ये जानो जी। ये दोष अलग है और शुद्ध चिद्रूप अलग है। हाँ जी क्योंकि ये दोष का कारण तो मूल कारण तो कर्म है। जी। तो और कर्म से जीव भिन्न है। हाँ जी। और कर्म की वजह से ही ये क्षुधा तृषा वगैरह दिखाई देते हैं। हाँ है नहीं? हाँ जी। तो ये कौन से शरीर में दिखाई देते हैं? ऊपर वाले शरीर में और दाहिने ऊपर शरीर में। वाले तो इससे भी अलग है। हाँ जी। है नहीं? हाँ अब दूसरी बात, ये दोष दिख रहे हैं हाँ और हम चाहते हैं कि ये दोष ना रहे, हाँ तो कहाँ जाए? हाँ, अपने स्वरूप को जानो। हाँ, तो अगर उस शुद्ध चिद्रूप का आश्रय लिया जाए हाँ, तो ये मिट जाएंगे, मिट भी जाएंगे। मिट भी जाएंगे, मिटते हुए दिख रहे हैं। हाँ सिद्धों में दिख रहे हैं, केवली में दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि जैसे 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 प्रकाश है नहीं, तो वो प्रकाश किसके अभाव स्वरूप है? प्रकाश है वो अंधकार के अभाव स्वरूप है। हाँ हाँ, हाँ कि जो प्रकाश है वो अंधकार के अभाव स्वरूप है। हाँ जी। चाहे कितना अंधकार हो कि नहीं, पर प्रकाश किया जाए तो अंधकार रह सकता है? नहीं, एक ही रहेगा, या तो प्रकाश या अंधकार। हाँ, ऐसे ही अगर शुद्ध चिद्रूप का प्रकाश किया जाए हाँ तो ये दोष वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। भाई तो इसमें एक बात ये बात है, जैसे अभ्यास चलता है अपना, तो अभ्यास के दौरान जैसे पहले तो दोषों का पता ही नहीं था। पहले तो जैसे आपने अभी बताई कि जैसे मान लो भूख नहीं लग रही, तो पहले लगता था यही बड़ा दोष है कि भूख नहीं लगी तो कैसे काम चलेगा, चलो जी बैठने के बाद डॉक्टर के पास चलो। सही है। ठीक है भाई साहब। और लेकिन अब जब शुद्ध चिद्रूप के अभ्यास की विधि मिल गई, अनुभव की विधि मिल गई, तो होने के बाद अगर दोष भी आते भाई साहब, तो पहले अगर बुद्धि चलती तो ये काम होते कि ये दोष भी बता रहे कि यहाँ भाई यहाँ भी शुद्ध चिद्रूप अंदर विराजमान है, ये सब चीज तत्व है, चेतना स्वरूप नहीं होती, तो वैसा ऐसा भी हो जाता है।
फिर हाँ। अभ्यास के फल से। हाँ, तो अब तो उससे तसल्ली मिलती है कि नहीं? भाई साहब तुरंत उसी समय आकुलता खत्म होती, उस समय तो बिल्कुल। बेशक आप वेद विज्ञान करने का दोबारा उठ जाना अलग बात है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोषों के अभाव स्वरूप है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। इसके अलावा आप किसी भी तरह से तसल्ली करके देख लो, सुख शांति मिल जाए, ये विधि नहीं लगाना। होगी नहीं भाई साहब, आकुलता बढ़ेगी, खत्म तो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चिद्रूप इन दोषों के अभाव स्वरूप ही है। शुद्ध चिद्रूप इन दोषों के अभाव स्वरूप है। जी भाई साहब, तत्काल अनुभव करने से आकुलता मिटती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल तत्काल ही। जैसे बुद्धि में जीव आता है, पहली बात तो वही तभी एकदम तसल्ली पड़ती है, बुद्धि वहां से हट जाती है एकदम। हाँ, तो ये तो आपके अनुभव से सिद्ध है कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, प्रैक्टिकल है भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, और दूसरा बात ये है कि इस तरह का जो अनुभव करते हैं उनके कर्म भाग जाते हैं, दोष रहते ही नहीं। बिल्कुल भाई साहब, ये आगम से सिद्ध है। बिल्कुल भाई साहब, आगम प्रमाण है इस बात का पूरा। ये आगम प्रमाण है कि जो शुद्ध चिद्रूप को ध्याते हैं वे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, पथवाने भरा हुआ भाई साहब इस बात सारे से। हाँ, और जो यहाँ पे अनुभव से सिद्ध है कि जब आप ये 3 शरीरों से अलग जानने का काम करते हो तो आकुलता नहीं रहती। बिल्कुल भाई साहब, जी। तो इन दोनों बातों का क्या मतलब निकला? शुद्ध चिद्रूप का अनुभव ही सुख का कारण है, यही तप है और यही शक्ति है अपनी। हाँ, इसी से दोषों का भाव हो। हाँ, दोषों के अभाव स्वरूप है। जी, अगर आप शुद्ध चिद्रूप का अनुभव छोड़ के किसी भी तरह से आप सुख शांति करके दिखाओ, नहीं हो पाती भाई साहब, होती ही नहीं है। हाँ, हो ही नहीं सकती। जो भाई साहब देखिए अनादिकाल से कर रहे हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं। जब आप शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, भगवान की वाणी आई और आप सब ज्ञानीजनों का सानिध्य मिला, तो भाई साहब ये बात फिर बुद्धि में बनने लगी और आगम प्रमाण भी रहा इसका भाई साहब। और शांति तत्काल मिलती है तो अपना अनुभव भी होता है जब जैसी बुद्धि जीव पे आती है। हाँ, तो ये सिद्ध हो गया कि नहीं? शुद्ध चिद्रूप ही दोषों के अभाव स्वरूप है। जी भाई साहब, कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई ऐसी विधि नहीं है जो शुद्ध चिद्रूप को जाने बिना दोष हट जाए। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, दोष के होने से जो आकुलता होती है वो हमारे अनुभव में ना आए। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। ऐसा शुद्ध चिद्रूप के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। जी भाई साहब, बिल्कुल। पढ़िए। हाँ जी। तप सुख शक्ति और दोषों का अभाव स्वरूप है, गुणवान और परम पुरुष है। हाँ, अब जो शुद्ध चिद्रूप है इससे ज्यादा गुणवान कौन है? हाँ जी, कोई नहीं, इसमें ज्ञान दर्शन अनंत गुण है इसमें। हाँ, मतलब ये है कि लोक में कितनी वस्तुएं हैं? 6 वस्तुएं। तो 6 में से सबसे ज्यादा गुणवान कौन है? जीव वस्तु, क्योंकि इसमें ज्ञान भी है और सुख भी है। और दूसरी चीज द्रव्यों में, बाकी द्रव्यों में वो जड़, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है, उनमें जानना नहीं है, वो जड़ स्वरूप है। शक्ति उसमें गुण तो अनंत है सब में, लेकिन ज्ञान सिर्फ जीव में ही है और बाकी में सब जड़ है। बाकी बस ये गुणवान पना है। सुख भी है ना इसमें। और ज्ञान और सुख दो, जो हम सुखी होना चाहते हैं वो सुख स्वरूप वस्तु भी यही है। जितनी अच्छी चीजें हैं, हाँ। अच्छे गुण हैं, सब किस में घटते हैं? इसी में घटते हैं, जीव में ही घटते हैं। हाँ, क्योंकि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब चीजें, तो वो सब जानने और का जो भाव वस्तुएं हैं हाँ। कि नहीं, हाँ। ना अपने को जानती है ना दूसरे को। हाँ जी, और ये शुद्ध चिद्रूप ये अपने को भी जानता है, सब दूसरों को भी जान लेता है। और किसी रूप नहीं होता, शुद्ध चेतन ही रहता है। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन, शुद्ध चिद्रूप।
इसलिए गुणवान और परम पुरुष है। परम, उत्कृष्ट, हाँ पुरुष। हाँ, उसको पुरुष, इसको पुरुष संज्ञा भी दी है। हाँ, क्योंकि अब पुरुष के भाव से बताया है कि नहीं, तो पुरुष के भाव से क्यों बताया है? पुरुष के भाव से क्यों बताया है? हम्म क्यों बताया भाई, आप बताओ। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? परम पुरुष है। भैया एक मनुष्य भव है, उसमें पुरुष योनि से ही मतलब उससे ही हाँ, जैसे मोक्ष पुरुष है। प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो जो जो सिद्धालय में विराजमान है जीव कि नहीं, अच्छा, वो पुरुष जी। है। हाँ हाँ, वो अंतिम शरीर पुरुषाकार ही होता है। हाँ हाँ, पुरुषाकारी सही होता है, पुरुषाकारी होता है। ठीक है ना? और पुरुष माने आत्मा भी है जी कि नहीं। और जब तीनों शरीर हटते हैं कि नहीं, तो अंतिम जो फिल्म रहती है आत्मा के प्रदेशों की, वो पुरुषाकार रहती है। पुरुषाकार रह जाता हाँ। है। जी ठीक है ना? जी। जी और आप भी जब चित्र बनाते हो 3 शरीरों के, तो उसमें पुरुष ही बनाते हो। हाँ हाँ, सही क्या? बात है। हाँ, कोई, हाँ ठीक है, पुरुष ही वो ही बनाते हैं, उसी तरह से बनता है। आत्मा आप क्या चित्र बनाओ, आत्मा का चित्र बनाओ कि नहीं, हाँ कि नहीं, तो पुरुषाकारी तो बनाते हैं। हाँ हाँ जी। और पुरुषाकार में ही देखते हैं उसे ज्ञानाकार। हाँ। जैसे आप मंदिर में प्रतिमा विराजमान कराए कि नहीं, नहीं, तो वो प्रतिमा कैसी है? पुरुषाकारी तो है। हाँ अब पुरुषाकार के भीतर ज्ञानाकार है हाँ। कि नहीं, लेकिन वो जो ज्ञानाकार है उसके प्रदेशों का विस्तार अंतिम शरीर से कुछ नहीं होना है। हाँ, तो अंतिम शरीर कौन सा है? पुरुष का। पुरुष कि नहीं। हाँ, क्योंकि कहते हैं उसके बिना तो मोक्ष जाएंगे ही नहीं, वो तो होगा, पुरुष अवस्था ही इसलिए होगा। क्या कहते हैं? परम पुरुष, ठीक है ना? परम जैसे परम पुरुष बोला है, तो परम पुरुष मतलब जो उत्कृष्ट, जो आखिरी शरीर कह सकते हैं। हाँ, अब जो पुरुष, एक तो पुरुष है, एक परम पुरुष है कि नहीं, तो पुरुष तो ये शरीर की आकृति है। हाँ जी। कि नहीं। अब जो इन शरीरों से अपने को अलग जान है, वो कौन है? अच्छा, वो परम पुरुष। हाँ, वही परम पुरुष है। अच्छा ठीक है, और वो अलग क्या जान रहा है कि मैं शुचित रूप हूँ, वो जान रहा है। हाँ, वही परम पुरुष है। नहीं तो मैं पुरुष हूँ, ये तो सभी जान रहे हैं। ये तो सभी जान रहे हैं। हाँ हाँ जी, परम मतलब पुरुष वो है। परम पुरुष तो वही है ना। तो जैसे ज्ञान और सुख हो, अब पुरुषाकार में रह के बहुत से जीव जान रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, तो उन्हें ज्ञान हो रहा है कि सुख हो रहा है? ना उन्हें ज्ञान हो रहा है, ना उन्हें सुख हो रहा है। तो अब उन्हें परम पुरुष पना भी नहीं घटता। हाँ जी। तो किन्हें घटता है? हाँ, कि जो जान रहे हैं अपने को, उसको घटता है। कि भले ही वो पुरुषाकार पुरुष की आकृति में है, लेकिन अपने को पुरुष भाव से अलग जान रहे हैं, यही परम पुरुष है। मगर भैया जैसे उसमें फिर जैसे हमारे लिए ये बात कहाँ घटेगी? जैसे हम स्त्री है यहाँ पर, और हम भी अगर ये जान रहे हैं, तो फिर तो ये बात तो यहाँ घटेगी नहीं। फिर काहे नहीं घटेगी? वो तो इसी के भेद हैं, शरीर के ही, स्त्री पुरुष नपुंसक। लेकिन जो शुद्ध चिद्रूप है वही तो है तीनों जगह। हाँ जी। हाँ, पुरुष में जो आत्मा में लिंग थोड़ी ना, आत्मा तो परम पुरुष है। वो जो ज्ञान और सुख वाला है, जो स्व पर को जानता है, वही तो है। हाँ, तो फिर ये ना कि आकार से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है, उसका नाम है परम पुरुष। वही परम पुरुष। हाँ, क्योंकि उसमें यही है ना कि लिंग नहीं है कोई भी, ना स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि पुरुष जो अगर बोलेंगे तो ये तो आकार आ गया ऊपर, पुरुष आकार। कोई लिंग नहीं है।
अलिंग रहा है। हाँ, इसलिए इसका नाम परम पुरुष बोला है। ये हम संबोधन लेकिन दिया है। हमारी स्मृति में पुरुष है कि नहीं? हमारी स्मृति में ज्ञानाकार नहीं है क्या? हम किससे परिचित हैं? जी, शरीर पुरुष से। से हाँ जी। नहीं, स्त्री पुरुष वगैरह के आकारों से परिचित है और ज्ञानाकार से परिचित है नहीं। तो उसका परिचय कराने के लिए कोई तो फिगर दी जाएगी। हाँ जी। है नहीं? फिर हम उससे अनुमान लगा लेंगे क्या? हाँ जी, उससे अनुमान लग जाएगा। जो पुरुषाकार के भीतर ज्ञानाकार है वो है क्या? हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। अब क्या कह रहे? गुणवान और परम पुरुष है, उपादेय ग्रहण करने योग्य और अहेय अर्थात ना त्यागने योग्य है। कौन? जी, शुद्ध चिद्रूप। हाँ, वही शुद्ध चिद्रूप। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है। हाँ। सदाकाल अनुभव करने योग्य है और कभी विस्मरण करने योग्य भी नहीं है क्या? त्यागने योग्य भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अहेय है ना, न त्यागने योग्य है, हमेशा ग्रहण करने योग्य है। हाँ, न त्यागने योग्य माने हमेशा ग्रहण करने योग्य है। हाँ। ठीक है ना? इसलिए तो उपादेय है। जी। अब क्या करे? पर परिणति से रहित ध्यान करने योग्य है। अब क्या करे? हाँ, पर परिणति से रहित ध्यान करने योग्य है। मतलब शरीर, जो शरीर है, पर की परिणति से रहित ध्यान करने योग्य है। जैसे कर्म है भैया, सब में ये जो पुद्गल में परिणमन हो रहा है, कर्म रूप से कर्म है। यहाँ पे शरीर भी अवस्थाएं बदलती जा रही है, तो ये पर की परिणति है, जो अवस्थाएं बदल रही है अलग अलग। तो इससे अब और विचार हमारा ये रहता है कि शरीर मैं हूँ, अब मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं बच्चा। तो इस तरह से जो शरीर का परिणमन को हम अपना परिणमन सोच के बुद्धि में अगर जा रहा है, तो वो कह रहे हैं वो शरीर इस अवस्थाओं से, शरीर से अलग है जो जीव है। तो और वही जीव है, वो शुद्ध चिद्रूप है जिसका हमें ध्यान करना चाहिए, तो वही ध्यान करने योग्य है। साफ नहीं है। ऐसा ध्यान रखते हैं। बता दो। जैसे पर की परिणति फिर। हाँ, आप बोलिए शरद जी, बोलिए। ऐसा है कि पर माने शरीर। हाँ जी। ये दिख रहा है ना शरीर? हाँ जी। ये पर है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। एक जीव के लिए पर क्या है? शरीर है। ये शरीर दिख रहा है वो ही। हाँ। नहीं? हाँ। ये पर है क्योंकि इसका नवीन संयोग होता है। अनादि से तो ये है नहीं, नया संयोग होता है। हाँ, नया मिल रहा है। हाँ। नहीं? हाँ। इसलिए से क्या कहेंगे? जी, पर। ठीक है ना? अब पर परिणति। अब परिणति का मतलब विचार। अच्छा। परिणति का मतलब क्या है? विचार। अब विचार ये है कि शरीर में हूँ। हाँ जी। तो इसका नाम क्या है? पर परिणति। हाँ जी। दो बातें हैं, पर और परिणति। हाँ, पर तो हो गया ये शरीर, और शरीर, और परिणति हो गया विचार के। इसमें विचार है कि शरीर में। विचार तो हाँ। क्या विचार? कि शरीर में हूँ। हाँ जी। तो जी अब इसका नाम क्या हो गया? पर परिणति। पर परिणति। ठीक है। अब ये पर परिणति है, ये हर जीव की समस्या नहीं है। हाँ। बहुत से जीव ऐसे हैं उनके पास शरीर है लेकिन पर परिणति नहीं है। हाँ, ऐसा ये विचार है, ऐसा है ही नहीं कि शरीर में आऊं। हाँ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया।
कि सबकी समस्या है? नहीं नहीं, मुनि महाराज हैं। हाँ, जैसे आचार्य है, उपाध्याय है, दृष्टि, साधु हाँ। है, सम्य दृष्टि है, अणुव्रती है हाँ नहीं? जी, हाँ जी। इनको है ही नहीं, लेकिन इनके पास शरीर तो है जी, उनकी पर परिणति नहीं है। नहीं, पर तो है लेकिन पर परिणति नहीं है। हाँ, पर परिणति नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि पर भी है और परिणति भी है कि हाँ, तो पर के रूप में शरीर भी है और मन में प्यार भी है। हाँ, कि शरीर में हूँ, इसलिए कार्य में शरीर में हूँ, मैं आपसे देखता हूँ। हाँ जी। अब मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब क्या है? सब पर परिणति है। पर परिणति कि नहीं? हाँ जी। तो अब जो पर परिणति है और हर जीव के जो दिख नहीं रही है, हाँ जी। तो हमारे ये हमको कहाँ से है? हमारे मन में कहाँ से है ये? हाँ, ये दर्शन मोह एक कर्म है, उसके भाव से हो रही है, अपने मन में विचार हो रहा है। आगम आचार आगम में गए तो वहाँ मालूम पड़ा कि ये हर जीव के जो मन में नहीं है हमारे मन में है। तो हम जानना चाह रहे थे कि हमारे मन में कहाँ से आ रही है? हमारे में ही क्यों है? हाँ जी। हाँ, हमारे में भी हमारे ही क्यों है, औरों के नहीं है, आचार के नहीं। तो मालूम पड़ा कि मोह के उदय से है। हाँ जी, ठीक ना? तो अब हमने उसे लक्षण बना लिया, उसी मोह को लक्षण बना लिया जी। ये लिखा है हाँ कि पर परिणति से रहे ध्यान करने योग्य है। हाँ, उस परिणति से कि ये मैं शरीर हूँ, जो केवल मन में ही है। हाँ क्या? जी, सिर्फ वास्तव में वस्तुओं में ऐसा नहीं है। नहीं है। हाँ, वस्तुएं तो अलग अलग है, शरीर अलग है, कि वे अलग जो हैं वो अलग थे, इसलिए अलग हैं। जो मुनि महाराज विचार कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि विचार कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि शरीर है सो शरीर ही है कि नहीं, और जीव है सो जीव ही है। और हाँ, ये विचार जीव कभी जीव नहीं है और शरीर कभी जीव नहीं है। नहीं है क्या? हाँ जी, शरीर रूपी रहता है हमेशा, और जीव रूपी रहता है। जीव पर रहता है, ये तो वस्तु स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ अब हमारे मन में विचार है कि शरीर में हूँ, हाँ, तो ये विचार झूठा ही तो है। झूठा है। अगर ऐसा हो जाता तो ये तो सम्यक भाव हो जाता। हाँ जी, जैसा था वैसा हो जाता फिर तो भाव। हाँ जी, जैसा हमारा विचार है शरीर में हूँ, तो अगर ऐसा हो जाता सही तो जी झूठा क्या है, मिथ्या भाव क्या है, ये तो सम्यक भाव हो जाता। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं। नहीं है। हाँ, जो शरीर है तो शरीर ही है, वो कभी जीव नहीं है। क्योंकि जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। तो शरीर में कभी भी चेतना नहीं है, कभी भी नहीं है। नहीं। और जो जीव है सो जीव ही है। हाँ, उसमें शरीर के गुण कभी नहीं है, कभी नहीं है। कि नहीं? हाँ जी, तो ये तो वस्तु स्वभाव है। हाँ, अगर वस्तुओं का ज्ञान करो तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, हाँ जी, है ना? अब मन में विचार क्या है कि शरीर में हूँ, क्या शरीर में हूँ, तो ये झूठा है। ये झूठा है। ये उसी विचार को बदला जा सकता है। अब इसका नाम पर परिणति है। हाँ जी, जी, इसका नाम क्या है? पर परिणति। पर परिणति। अब हमने ये देखा कि जो पर परिणति क्या हर एक जीव को है, हर एक जीव के मन में है, क्या हमारे ही मन में है? हाँ जी, देखा तो तो पता हर चला एक कि नहीं, हमारे मन में मिली, हमारे मन में मिली। जी, तो अब हम आगम में गए कि हमारे मन में क्यों है ये? हाँ, तो आगम में मालूम पड़ा कि मोह का उदय मिला हुआ है, जी, मन पे छाया पड़ी हुई है। क्या? मोह के उदय की छाया पड़ी हुई है मन पे, इसलिए ये भाव हो रहा है। ऐसे विचार हो रहे हैं, पर परिणति वाले विचार हो रहे हैं। ऐसे विचार इसलिए हो रहे हैं। जी, ठीक है। अब हमने पूछा भगवान को कि हम कैसे बचाएं इससे, हाँ, कि नहीं? और हम तो ये सोच रहे हैं, हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि जी हम ही कर रहे हैं। जी, जी, क्या? कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही शरीर हैं, हम ही सारे कार्य कर रहे हैं। हाँ, शरीर में मुझे कौन कर रहा है? कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। जी, तो इसका दूसरा नाम क्या है?
मिथ्या भाव, अध्यवसान, अध्यवसान, जी। है नहीं? तो आचार्य ने कहा कि वो मूड है जो कह रहा है हम कर रहे हैं। हाँ, क्या? जी, मूड है, वो मूड आत्मजान, हाँ, वो मूड आत्मजान पर आत्मवादी जीव है। जीव है, जी। है कर्म अध्यवसान ही जीव, यूं ही वो हाँ, कथनी करे। यूं ही वो कथनी करे, जी। हाँ, मतलब देह जीव को कौन गिनना है? वो मूड है, कि हम गिन रहे हैं, तो आचार्य कहे वो मूड है, जी। तुम नहीं गिन रहे हो, जी तो अध्यवसान हो रहा है, ये अलग एक कर्म है। हाँ, अब उस अध्यवसान की पहचान बता दी, अब हाँ। हम उसी को लक्षण बना के, उसी को लक्षण बनाओ कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है। जी। ये लिखा है कि पर परिणति से रहे ध्यान करने योग्य है। ऐसे पर परिणति पहले पहचानो, फिर उससे रहित ध्यान करने योग्य। हाँ, जब जहाँ जो पर परिणति मिलेगी वहाँ जो शुद्ध चिद्रूप मिलेगा। अब उससे रहित ध्यान करेंगे तो ये अब उससे रहे ध्यान करने से। ठीक, जी। अब आई समझ में? हाँ जी, आई। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ आई समझ में कि पर परिणति से रहित मतलब पर मतलब शरीर, परिणति मतलब विचार, कि ऐसा विचार हो रहा है कि शरीर में हूँ, तो उससे जो रहित जो होगा ध्यान, वो ध्यान करने योग्य, उससे जो रहित भाव होगा। मुझे बताओ कि पर परिणति है कि नहीं मन में? है। तो ये आप कैसे करे है? क्योंकि ऐसा हम जान रहे हैं। तो इसका मतलब कोई जान भी रहा है? हाँ। कि जानने वाले का ही भाव है ये पर परिणति? नहीं, जानने वाले का भाव नहीं है। हाँ, अगर जानने वाले का भाव होता तो सब जानने वालों में रहना चाहिए ये। हाँ, तो ये, हाँ, ऐसा फिर परिणति इस तरह की दिखनी नहीं चाहिए, सब में ऐसे ही भाव होना चाहिए। या तो सब में तो है नहीं है। हाँ, सब में दृष्टि में नहीं है, अणुवृत्ति में नहीं है, सही बात महावृत्ति में नहीं है। है। हाँ, तो ये जीव का भाव तो है नहीं, ऐसा जीव का तो है नहीं है, ये तो अलग से कोई भाव है। हाँ, हाँ जी, कोई तीसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति है जो काम कर रही है इस तरह से परिणति में। हाँ, एक तो शरीर और एक जीव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक तो जो शरीर दिख रहा है वो, हाँ, एक तो ये शरीर अंदर जीव और हो एक गया। जानने वाला है जो शुद्ध चिद्रूप वो। हाँ, हाँ, अब इन दोनों के बीच में कोई तीसरी शक्ति पैदा हो गई है। हाँ, जिससे कि इस तरह की परिणति हो रही है कि दूसरे को अपना मान रहे हैं। जो मन द्वार से निकल रही है, जो मन द्वार से हो रही है। हाँ, 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 तब क्या विचार हो रहा है? हाँ, कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, उसका नाम है पर परिणति। जी जी जी, ठीक है। तो अब हमने इसके जांच पड़ताल की कि जी आखिर क्या है, किनका भाव है, हाँ, कौन कर रहा है, ये ऐसी, हाँ, ऐसी परिणति हो क्यों रही है, कहाँ से हो रही है ये? क्यों रही है? हाँ, तब मालूम पड़ा कि ये तो तीसरी शक्ति काम कर रही है। हाँ, ये तो ना शरीर में, ये औदारिक शरीर में जो भाव नहीं है। हाँ, ना या ऊपर वाले में दिख रहा है और ना जीव में है, तो और जीव में भी नहीं है, उसमें तो ज्ञान है। हाँ, हाँ, लेकिन अब जानने वाले का जो जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, तो मन में जो भाव पैदा हो रहा है, हाँ, उसका नाम पर परिणति है। हाँ जी, मन में जो मन में मोह का उदय है मन में। हाँ, लेकिन अब हो रहा है तो आपको पता भी चल रहा है। हाँ, तो पता चल रहा है, तो जिसे पता चल रहा है वो आप हो, वो जानने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ, हाँ, तो ये जो भाव है ये आपसे अलग है। हाँ, इसलिए इसे लक्षण बनाया जाए। हाँ, और क्या जाना जाए? मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, उसमें शक्ति है स्वयं प्रकाशक। स्वयं जीव भी चेत है, और जो ये शरीर जो मैं नहीं हूँ ये भाव भी चेतते हैं। लेकिन नास्ति नाम का धर्म भी है, चेतना उस रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है, हाँ जी, समय हो गया है। हाँ हाँ जी, कल ले लेंगे भावार्थ इसका सब। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,